हेलो दोस्तों, एक आम आदमी की सोच में और एक संत की सोच में कितना अंतर होता है। हम अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं और वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। तो एक छोटी सी कहानी सुनिएगा, आप लोगों को इससे बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि चरित्रहीन कौन है और कौन होता है और किसको कहा जाता है। एक संत थे, एक गांव में पहुंचे। वहां पे उन्हें एक स्त्री मिली। उस वो स्त्री जो कि संत को देखी, उसने देखा कि आप इतने सुंदर हैं, फिर भी आप साधु संत हो गए, ऐसा क्यों किया आपने? तो संत ने कहा कि ये जो रूप है, काया है, ये तो एक दिन ढल जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, और मैं उस चीज की खोज कर रहा हूँ जो कभी खत्म ना हो। ये बात सुन के उस स्त्री को बड़ा अच्छा लगा और उन्हें उन संत को, जो कि अपने आप भोजन के लिए ऑफर कर दिया कि आप मेरे पास आइए और भोजन कीजिए। तो संत गए, उन्होंने वहां पे भोजन किया। जब वो वहां से भोजन करके निकले तो गांव के लोगों ने संत को बुलाया अपने पास और कहा कि आप साधु संत के भेष में हैं और आप उस स्त्री के घर खाना खाने क्यों गए? वो एक चरित्रहीन स्त्री है। तो संत ने एक पुरुष को बुलाया गांव के, उसका हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब ऐसा करो, आप ताली बजा के दिखाओ। तो उस पुरुष ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आपने मेरा एक हाथ पकड़ रखा है तो मैं ताली कैसे बजा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, बजाओ ना। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं बजा सकता। तो उन्होंने कहा कि आपने उस स्त्री को चरित्रहीन कहा, अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन है तभी तो वो चरित्रहीन है ना। तो ये बात सत्य है कि स्त्रियां चरित्रहीन है। आप स्त्रियों को मतलब फट से चरित्रहीन कह देते हो। और मेन चीज है ना कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, क्योंकि औरतें औरतों को चरित्रहीन कह देती है। कभी उन्होंने सोचा कि सच बताऊं, सच तो यही है कि अगर पुरुष चरित्रहीन ना हो तो स्त्री कभी चरित्रहीन नहीं होगी, क्योंकि एक पुरुष ही है जो कि सामने से ऑफर देता है। जो चरित्रहीन पुरुष होता है वो घर में बैठी हुई स्त्री को ऑफर देता है, तो वो चरित्रहीन बन जाती है। ठीक है, उसके अंदर विवेक नहीं है। अगर स्त्री के अंदर विवेक होता, जिन स्त्रियों के अंदर विवेक होता है ना, वो अपने परिवार को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहती हैं या दुख नहीं पहुंचाना चाहती हैं या माता पिता को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन क्या है कि लड़कियों के ना रग को जानते हैं, पुरुष जो होते हैं लड़कियों की रग को जानते हैं कि वो इमोशनल होती हैं, उन्हें कैसे फंसाना है वो उस तरीके से उन्हें फंसाते हैं। उनको ये पता है कि किस तरह से ये पिघलेगी, बस ये है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पुरुष ही चरित्रहीन होता है। जो मार्केट लगा हुआ है ना औरतों का, वहां पे चरित्रहीन औरतें जो बैठी जाती है, जिन्हें गलत शब्द यूज किया जाता है, तो वहां पहुंचता कौन है? अगर वहां पे पुरुष पहुंचे ना, तो क्या आपको लगता है कि वो मार्केट सजी रहेगी या वो मार्केट चल पाएगी या वो औरतें वहां पे बैठी रहेंगी? तो ये मार्केट को चलाने वाला कौन है? और जो इतने बड़े बड़े मतलब कि सप्लायर्स हैं, लड़कियों को सप्लाई कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये लड़कियां जा रही हैं क्या अगवा होने? लड़कियां जाती हैं बाजार में बैठने, उन्हें भी तो किसी ने बैठाया है, चाहे मूर्ख बना के, चाहे जैसे भी। तो देखिए, सबसे ज्यादा चरित्रहीन पुरुष होता है। अगर पुरुष ने चरित्रहीनता छोड़ दी ना, अब जैसे वो अपनी बहन और बेटी को समझता है, उसी तरह सबकी बहन बेटियों को समझने लगा, तो मेरे ख्याल से रेप होना तो बंद ही हो जाएंगे। एक बुद्धिमान पुरुष कभी भी किसी स्त्री का फायदा नहीं उठाता है। और आप देखेंगे तो समाज में साधु संत जो भी ज्यादा रूप में है वो पुरुष ही हैं। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि सभी पुरुष जो कि है चरित्रहीन होते हैं और सभी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, नहीं होती हैं। जो चरित्रहीन होते हैं वही जो कि औरतों को चरित्रहीन पुरुष ही बनाते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर पुरुष साथ ना देना तो आज औरतें जो कि अपने पति को छोड़ के भाग रही हैं, बच्चों को छोड़ के भाग रही है, अपने माता पिता को छोड़ के भाग रही है, वो उनके सपोर्ट से भाग रही हैं। अगर उन पुरुषों का सपोर्ट ना होना तो एक भी स्त्री अपने घर में इज्जत और सम्मान से रहे और बाहर ना जाए। देखिए, लोग बोल तो देते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तो हमसे गलत होता है। चाहे जो भी लोगों का अपना होता है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती है वही व्यक्ति ऐसे बोल सकता है। नहीं तो मुझे बताइए, 1 साल 2 साल 6 महीने और 3 साल 4-5 साल के बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, वो बताइए वो कौन सी अदाएं बिखेरती हैं, वो कौन से जलवे दिखाती हैं जिससे पुरुष ऐसे गलत काम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा विवेक की जो कि है, बुद्धि की जरूरत पुरुषों को है। और हम माओ का भी धर्म है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपने बच्चों को ऐसा बनाए कि वो किसी की लड़की का सम्मान जो कि है या किसी के परिवार का सम्मान कभी खराब ना करें। हमें अपने लड़कों को ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरा लड़का गलत हो रहा है, वो कहीं कुछ गलत, उसे मौका मत दीजिए कि वो कहीं कुछ गलत करे। आप उसको पहले समय से पहले विवाह कर दीजिए। चाहे गरीब घर की लड़की ले आइए, चाहे जैसी भी ले आइए, दहेज और उसका फ्यूचर बनाने के चक्कर में पता चले कि वो अपना फ्यूचर और बिगाड़ के रख दे। तो आप देखिए, अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज कॉमेंट करके बताइए। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमें पुरुषों का चरित्र सुधारने की जरूरत है। देखिए, हम अपने पुरुषों का चरित्र कैसे सुधार सकते हैं? आप सभी के पास बेटे हैं, हमें अपने बेटों को समझाना चाहिए कि जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे बाहर सबकी हैं, ठीक है? आप सबकी रिस्पेक्ट करें, अच्छी नजर से देखें, गलत नजर से ना देखें किसी को भी। हमारा आदमी है तो हमें उसे भी कंट्रोल में रखना होगा। जिसे लगता है कि मेरा आदमी ऐसा है, उस औरत को भी अपने आदमी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, ताकि समाज में गंद ना फैले। ऐसे ही हमारे परिवार में जो भी मर्द हैं, उन्हें हमें समझाना कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें खुद समझना चाहिए। अगर वो समझते नहीं है तो हम छोटे होके भी हमें उन्हें समझाने का वो रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष को सुधरने की जरूरत है। अगर पुरुष सुधर गया समाज का,
तो स्त्रियों का जीवन जो कि है, स्त्रियां जो कि इमोशनल होती हैं और बुद्धिहीन भी कुछ होती हैं, मैं ये कहूँ, क्योंकि जो बुद्धिहीन होती है वही अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के भाग जाती हैं एक पुरुष के लिए। वो ये नहीं सोचती हैं कि अगर इसने मेरे को 4 दिन इस्तेमाल करके छोड़ दिया तो मैं ना यहाँ की रहूंगी ना वहाँ की रहूंगी। और समाज में सबसे ज्यादा जो कि अगर नुकसान होता है इन सब चीजों से तो स्त्रियों का ही होता है। इसीलिए स्त्रियों को समझने की जरूरत है, लड़कियों को समझने की जरूरत है। लड़के तो आप उन्हें तो अगर समझ होती तो मेरे ख्याल से काफी घर बर्बाद नहीं होते। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष वर्गों ने कसम खा ली है कि किसी भी आदमी का घर नहीं बसने देंगे। इसीलिए किसी के 4 बच्चों वाली, किसी सास, किसी की माँ, किसी की मामी, किसी की चाची, ये सब जो कि हैं भाग जा रही हैं। तो देखिए, एक उम्र होती है, लड़कियों का समझ में आता है कि उनके अंदर उतनी बुद्धि नहीं होती है, तो वो ऐसी गलतियां कर जाती हैं।